बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, इस संसार में हम सब अपने अपने कर्मों की फसल काट रहे हैं। जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। चाहे कोई राजा हो या भिखारी, राजकुमार हो या गरीब इंसान, अमीर हो या निर्धन, कोई भी इस अटल नियम से बच नहीं सकता। हर जीव इस कर्म के विधान के अधीन है और जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। संगत जी, जो संसार हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वह वास्तव में एक विशाल कारागार, जेल के समान है। जब तक हम इस कैद से बाहर निकलने का मार्ग नहीं ढूंढते तब तक सच्ची खुशी हमें नहीं मिल सकती। हमारा हृदय हमेशा बेचैन रहता है जब तक कि उसे अपने सच्चे मालिक में विश्राम नहीं मिल जाता। संगत जी, आज हम जानेंगे कि जीवन में सतगुरु से सच्चा प्रेम करके हम अपने समस्त दुखों को कैसे पार कर सकते हैं और वास्तविक सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो बहुत ही प्यारी और आत्मा को छू लेने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर सुनिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। आत्मा, संगत जी, परमात्मा का ही अंश है। वह उस दिव्य ज्योति की एक चिंगारी है, उस अनंत सत्य के महासागर की एक बूंद है। वह उतनी ही पवित्र, उतनी ही दिव्य और उतनी ही ऊंची है जितना स्वयं प्रभु। लेकिन इस संसार की माया में फांसकर और मन के साथ जुड़कर उस पर जंग की मोटी परतें चढ़ गई हैं। उसकी स्वाभाविक चमक पूरी तरह ढक गई है। इसे ऐसे समझिए संगत जी जैसे एक दीपक को काले कपड़ों में लपेट दिया जाए। जब तक वे कपड़े उस पर लिपटे रहेंगे दीपक की रोशनी बाहर नहीं आएगी और जिस कमरे में वह रखा है वहां अंधेरा ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे उन कपड़ों को हटाया जाता है रोशनी बाहर आनी शुरू हो जाती है और जब अंतिम परत भी हट जाती है तो पूरा कमरा तेज प्रकाश से भर जाता है। ठीक इसी प्रकार संगत जी, हमारी आत्मा भी उसी दिव्य प्रकाश से भरी हुई है, परंतु मन और माया की परतों ने उसे ढक रखा है। इन परतों को हटाने का एकमात्र साधन है परमात्मा की प्राप्ति की साधना। संगत जी, यह मानव शरीर ही इस विशाल कारागार से बाहर निकलने का एकमात्र द्वार है। अन्य किसी योनि में यह अवसर नहीं मिलता। यदि इसी जीवन में हम प्रभु की प्राप्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर दें तो हम अपने कर्मों के बंधन का हिसाब चुकता कर सकते हैं। यह हिसाब तभी चुकता होता है जब हमें संतों की संगति मिलती है, जब हम सच्चे सतगुरु की शरण में जाते हैं, उनसे परमात्मा प्राप्ति का रहस्य प्राप्त करते हैं और पूरी लगन से उस मार्ग पर चलने लगते हैं। संगत जी, इसलिए इस संसार में यदि कोई हमारे सच्चे प्रेम के योग्य है तो वह केवल सतगुरु हैं, क्योंकि वही हमें इस जन्म मरण के चक्र से निकाल सकते हैं। वही हमारी आत्मा पर जमी जंग को साफ कर सकते हैं। वही हमारे भीतर छिपी उस दिव्य ज्योति को प्रकट कर सकते हैं। संसार के रिश्ते हमें बांधते हैं लेकिन सतगुरु का प्रेम हमें मुक्त करता है। इसलिए संगत जी, अपना सच्चा प्रेम, अपनी सच्ची निष्ठा, अपना सच्चा समर्पण केवल सद्गुरु के चरणों में अर्पित करें, क्योंकि वही हमें हमारे असली घर तक पहुंचाने वाले हैं। संगत जी, संत कोई साधारण मनुष्य नहीं होते। वे परमात्मा के दूत होते हैं, उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में जीते हैं और अंततः उसी में लीन हो जाते हैं। उनका इस संसार में आना केवल एक ही उद्देश्य से होता है, भटकी हुई आत्माओं को उनके असली घर का मार्ग दिखाना। संत हमसे तन, धन और मन तीनों का पूर्ण समर्पण मांगते हैं, क्योंकि जब तक यह पूर्ण समर्पण नहीं होता तब तक हमारा अहंकार, मैं और मेरा की भावना नहीं मिटती। यही मैंपन हमें परम सत्य से दूर रखता है। जब तक यह अहं समाप्त नहीं होता तब तक आत्मा अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान सकती। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करके मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर केवल मेरा ही ध्यान करते हैं और जिनका मन सदा मुझ में लगा रहता है, हे पार्थ पुत्र, मैं स्वयं उनका उद्धार करता हूं। और यही सत्य प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में।
जैसे डाली बेल से अलग होकर स्वयं फल नहीं दे सकती, वैसे ही तुम भी मुझमें बने बिना फल नहीं दे सकते। संगत जी, शरीर से सेवा इसलिए करवाई जाती है ताकि वह विनम्र बने। जब हम तन से सेवा करते हैं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, तब हमारा अभिमान धीरे धीरे गलने लगता है। धन की सेवा इसलिए सिखाई जाती है कि हम उसे व्यर्थ की दुनियावी इच्छाओं में न बहाएं, बल्कि उसे प्रभु की सृष्टि की भलाई में लगाएं। जब धन सेवा में लगता है तो उससे आसक्ति कम होती है और वैराग्य उत्पन्न होता है। सबसे महत्वपूर्ण है मन की सेवा। मन की सेवा का अर्थ है उसे शांत करना, उसकी चंचलता को रोकना और अपनी चेतना को तीसरे नेत्र के केंद्र पर एकत्र करना। यही वह स्थान है जहां से अंतर की यात्रा आरंभ होती है। इसका अर्थ है कि हम इस स्वप्न समान संसार के क्षणिक सुखों से अपने मन को हटाकर उसे उस शाश्वत सत्य नाम में स्थिर करें। जब ऐसा सच्चा समर्पण होता है, तब हमारी चेतना शब्द, नाम या उस दिव्य ध्वनि से जुड़ने लगती है। अंततः वही हमें प्रभु में लीन कर देती है। संगत जी, यही वास्तविक पुनरुत्थान है। यह शरीर की मृत्यु के बाद उठना नहीं है, बल्कि जीवित रहते हुए अपनी देह, अभिमान और वासनाओं की कब्र से बाहर निकलना है। हमें अपनी कामनाओं, पाप प्रवृत्तियों और मृत्यु के भय से ऊपर उठना है और उस दिव्य शब्द से जुड़ना है जो आंखों के बीच और पीछे निरंतर गूंज रहा है। जब हमारा अहं पूरी तरह समाप्त हो जाता है, जब मैं मिट जाता है, तभी वह दिव्य नाद स्पष्ट होता है। संगत जी, जब तक हमारी चेतना आंखों के नीचे के स्तर पर रहती है, तब तक हम काल नकारात्मक शक्ति के क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी सुरत को आंखों के केंद्र से ऊपर उठाते हैं, हम दयाल उस करुणामयी परम सत्ता के क्षेत्र में प्रवेश करने लगते हैं। इसलिए संगत जी, पूर्ण समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। तन, मन और धन सब कुछ सतगुरु को अर्पित कर देना ही सच्चा प्रेम है। यही आत्मा की घर वापसी का रास्ता है, यही सच्ची भक्ति है और यही परम शांति का मार्ग है। संगत जी, प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी अंतर बिंदु की ओर संकेत करते हुए कहा, हे सोने वाले, जागो और मृतकों में से उठो और मसीह तुम्हारे ऊपर प्रकाश करेंगे। इसका अर्थ बाहरी नींद से जागना नहीं है, बल्कि उस आध्यात्मिक नींद से जागना है जिसमें आत्मा मन और माया के अधीन होकर सोई हुई है। जब तक मन सापेक्षता के स्तर पर घूमता रहता है, अच्छे बुरे, लाभ हानि, मान अपमान के द्वंद्व में उलझा रहता है, तब तक वह अंधकार में ही रहता है। लेकिन संगत जी, जिस क्षण मन स्वयं को शून्यता में खो देता है, जिस क्षण वह भीतर गूंजते हुए शब्द से संपर्क करता है, उसी क्षण वह ज्ञान के सिंहासन पर आरूढ़ हो जाता है। वही सच्चा प्रकाश है, वही सच्ची जागृति है। एक महान दार्शनिक प्लॉटिनस ने कहा था, ज्ञानी मनुष्य अपने भीतर परमात्मा के विचार को पहचानता है और वह इस विचार को अपने ही आत्मा के पवित्र स्थान में प्रवेश करके विकसित करता है। संगत जी, परमात्मा की कुंजी हर मनुष्य के भीतर है। बस आवश्यकता है उसे सही स्थान पर खोजने की। वह बाहर के मंदिरों, मस्जिदों या तीर्थों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना के केंद्र में छिपी हुई है। और ध्यान रखिए, संतों को हमारे शरीर, हमारे धन या हमारे मन की आवश्यकता अपने लिए नहीं होती। वे तो राजाओं के भी राजा हैं। 7 महाद्वीपों और 7 समुद्रों की संपत्ति भी उनके चरणों में पड़ी है। उनका मन उनका आज्ञाकारी सेवक है, जो क्षण भर में उनकी आज्ञा का पालन करता है। वे सर्वोच्च दाता हैं। उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं। वे इस धरती पर लेने के लिए नहीं, देने के लिए आते हैं। वे मानवता के लिए दया के मिशन पर अवतरित होते हैं। वे शरीर के कष्ट और मानव जीवन की पीड़ाएं सहते हैं, केवल इसलिए कि भटकी हुई आत्माओं को मार्ग दिखा सकें। संगत जी, यदि कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा के बदले धन मांगता है, तो वह सच्चा संत नहीं है। गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट कहा है, यदि कोई संत या साधु भीख मांगता फिरता हो, तो उसके पास मत जाओ, उसके चरणों में मत झुको। जो व्यक्ति स्वयं परिश्रम करके आजीविका कमाता है और उसमें से कुछ भाग दूसरों को अर्पित करता है,
वही नाम का रहस्य जानता है। इसी प्रकार कबीर साहिब भी कहते हैं, शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में अर्पित करे, और गुरु का धर्म है कि वह अपने शिष्य से एक पैसा भी स्वीकार न करे। संगत जी, सच्चा संत कभी लेता नहीं, केवल देता है। वह हमारी आत्मा को जागृत करने आता है, हमें भीतर के शब्द से जोड़ने आता है। इसलिए विवेक से पहचान कीजिए और अपने प्रेम तथा समर्पण को वहीं अर्पित कीजिए जहां से केवल कृपा, दया और सच्चा ज्ञान ही प्रवाहित होता हो। संगत जी, सच्चा समर्पण क्या है? सच्चा समर्पण केवल शब्दों से मैं समर्पित हूं कह देने का नाम नहीं है। वास्तविक समर्पण यह है कि हम अपनी सुरत, अपना ध्यान संसार की वस्तुओं से हटाकर शब्द या नाम में लगा दें। यह संसार की ओर पीठ करना और प्रभु की ओर मुख करना है। भीतर का यह समर्पण अद्वितीय है। यह तभी संभव होता है जब हम सूरत शब्द योग का अभ्यास करते हुए अपने भीतर गुरु का प्रकाशमय स्वरूप देख लेते हैं। संगत जी, एक बार यदि भीतर उस ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन हो जाएं, तो फिर मन डगमगाता नहीं, फिर श्रद्धा अटल हो जाती है। उसके बाद गुरु के प्रति प्रेम और भक्ति की कोई सीमा नहीं रहती। तब हम वास्तव में गुरु की महिमा को समझ पाते हैं। यदि कभी हम गिर भी जाएं, तो हमें पूरा विश्वास होता है कि गुरु हमें फिर उठा लेंगे। संगत जी, कोई भी मां अपने बच्चे को उसके दोषों के कारण त्यागती नहीं, लेकिन गुरु की करुणा तो मां से भी अधिक होती है। जितनी चिंता गुरु अपने शिष्य के लिए करते हैं, उतनी कोई नहीं कर सकता। गुरुमुखों की संगति एक अभेद्य किले में प्रवेश करने के समान है। ऐसा किला जिसे कोई शत्रु जीत नहीं सकता। उस किले के भीतर रहकर हम 5 भयंकर शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय पा सकते हैं। ये 5 विकार हर समय हमारा पीछा करते रहते हैं। जब हम संतों की शिक्षाओं का पालन करते हैं, तो अपने आप उनके प्रति प्रेम और विश्वास उत्पन्न होता है, और यही प्रेम और यही विश्वास अंततः हमें जन्म मरण के अनंत चक्र से मुक्त करता है। यही हमें पाप, दुख और मृत्यु पर पूर्ण विजय दिलाता है। जैसे खिला हुआ अनार पूरे बगीचे को खिला हुआ प्रतीत कराता है, वैसे ही परमात्मा के पुरुषों की संगति हमें भी उनके समान बना देती है। इसके विपरीत यदि हम कामी, लोभी और घमंडी लोगों की संगति करते हैं, तो हम स्वयं भी वैसे ही बन जाते हैं, विकारी, लालची और अहंकारी। संगत जी, बुरे विचार पहले छोटे छोटे बुलबुलों की तरह मन में उठते हैं। हम उन्हें हल्का समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वही छोटे बुलबुले बहुत जल्दी एक विशाल समुद्र का रूप ले लेते हैं, जो हमें पूरी तरह डुबो देता है और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग से भटका देता है। इसलिए सच्चा समर्पण यही है, संसार से ध्यान हटाकर भीतर के शब्द से जोड़ना, सत्संग और गुरुमुखों की संगति में रहना और अपने प्रेम व विश्वास को अडिग बनाए रखना। यही मार्ग है मुक्ति का, यही मार्ग है आत्मा की घर वापसी का। संगत जी, इसलिए मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य प्रभु में लीन होने की प्राप्ति के लिए संतों और प्रभु पुरुषों की संगति का कोई विकल्प नहीं है। दुनियावी जीवन में भी हम जिनसे प्रेम करते हैं, उन पर अटूट विश्वास रखते हैं। हम बिना झिझक अपनी कीमती वस्तुएं उनके पास सुरक्षित रख देते हैं। हम उनके परामर्श को आदर से सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमारे भीतर सद्गुरु के प्रति सच्चा प्रेम और अडिग विश्वास उत्पन्न होता है, तब वे हमें शब्द या नाम से जोड़ देते हैं, उस अनमोल खजाने से जिसे स्वयं प्रभु ने हमारे भीतर छिपा कर रखा है। संगत जी, सतगुरु स्वयं शब्द स्वरूप होते हैं। वे सतनाम के महासागर से प्रकट होते हैं, नाम का उपदेश देते हैं और अपना कार्य पूर्ण होने पर पुनः उसी में लीन हो जाते हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप भी शब्द ही है। यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है, जैसे सतगुरु के लिए वैसे ही हमारे लिए भी नाम या शब्द वही अंतर्यामी शक्ति है जिसने समस्त लोकों और ब्रह्मांडों की रचना की और उन्हें धारण किए हुए है। वही शक्ति प्रत्येक प्राणी में व्याप्त है, वही तत्वों को जोड़े रखती है। यदि वह शक्ति एक क्षण को भी हट जाए तो सब कुछ बिखर जाए। संगत जी, मानव शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये तत्व स्वभाव से एक दूसरे के विरोधी हैं।
जल पृथ्वी को नष्ट करता है, अग्नि जल को सुखा देती है, वायु अग्नि को बुझा देती है और आकाश वायु को अपने में समा लेता है। फिर भी ये सब एक साथ टिके हुए हैं। किसके कारण? शब्द की जीवनदायी शक्ति के कारण। हमें उसी जीवन शक्ति से तीसरे नेत्र पर संपर्क करना है। जब तक हम इस केंद्र से दूर रहते हैं तब तक हम उस अमृत का स्वाद नहीं चख सकते और न ही इस दृश्य जगत के महासागर को पार कर सकते हैं। संगत जी, इस समय हमारी प्रवृत्तियां बाहर की ओर भागती रहती हैं। हमें उन्हें भीतर की ओर मोड़ना है। आप चाहे कितनी ही मात्रा में पानी छलनी में डाल दें, वह टिकेगा नहीं। हमारा हृदय भी अनेक इच्छाओं से छिद्रित होकर छलनी जैसा हो गया है। उसमें कुछ ठहरता नहीं। जैसे उल्टा रखा हुआ पात्र चाहे तेज वर्षा ही क्यों न हो, भर नहीं सकता जब तक उसे सीधा न किया जाए। वैसे ही जब तक हमारा ध्यान पलटकर नेत्र केंद्र पर एकाग्र नहीं होता, तब तक वह दिव्य आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। संगत जी, जब एक बार उस आनंद की प्राप्ति हो जाती है तो वही मन को संसार के आकर्षणों से विरक्त कर देता है। तब मन अपने कर्मों को प्रसन्नता से भोगता है, क्योंकि उसे यह समझ आ जाती है कि बिना कमाए कुछ भी नहीं मिलता। एक मुस्लिम संत ने कहा है, मुझे ज्ञात है कि मेरी रोजी मुझे बांटी हुई है, वह न बढ़ सकती है न घट सकती है, इसलिए मैंने उसे बढ़ाने की चिंता करना छोड़ दिया है। संगत जी, हमने जो अतीत में बोया वही आज काट रहे हैं और जो आज बो रहे हैं वही भविष्य में काटेंगे। यही कर्म का अटल नियम है। इसलिए अपनी सूरत को शब्द से जोड़िए, संतों की संगति में रहिए और अपने जीवन को उस दिशा में मोड़िए जहां से सच्चा आनंद, शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। संगत जी, यदि हमारा समर्पण पूर्ण हो जाए और हम प्रभु की इच्छा में रहना सीख लें तो हम नए कर्म इकट्ठे करना बंद कर देते हैं। जैसा कि कहा गया है, केवल वही लोग जो मेरी शरण में आते हैं माया के खेल से पार होते हैं। उनके लिए इसकी धारा यहीं और अभी सूख जाती है। जो संचित कर्म पिछले जन्मों से शेष बचे हैं वे निरंतर नाम भक्ति से क्षीण होते जाते हैं। जिस क्षण हृदय नाम में डूब जाता है उसी क्षण सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम उस चिंगारी के समान है जो सूखी घास के ढेर को पल भर में जला देती है। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही संसार का अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार जब नाम हमारे तन मन में भर जाता है तब हृदय से जुड़े हुए सभी पाप और विकार नष्ट हो जाते हैं। संगत जी, सूरत शब्द अभ्यास के द्वारा मन, जो यहां भटका हुआ और अकेला महसूस करता है, अपने मूल स्रोत की ओर लौटने लगता है और आत्मा को अपनी पकड़ से मुक्त कर देता है। तब आत्मा अपनी अलग सत्ता को पहचानती है, अपने ऊंचे मूल को याद करती है और अपने असली घर लौटने की तीव्र लालसा से भर जाती है। दुर्भाग्यवश पूरा संसार एक महान भ्रम का शिकार है। लोग ईश्वर को ईंट पत्थर की इमारतों में खोजते हैं, रीति रिवाजों और कर्मकांडों में ढूंढते हैं, तपस्या और व्रतों में खोजते हैं, अच्छे कर्मों और दान पुण्य में तलाशते हैं। संगत जी, ये सब बाहरी कर्म बंधनों की जंजीरों को और मजबूत कर देते हैं, क्योंकि इन कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य को बार बार इस दुख और आंसुओं की घाटी में लौटना पड़ता है। जिसे सच्चा सतगुरु मिल जाता है वही अपने कर्मों का हर्ण चुका सकता है। नाम किसी जाति, पंथ या रंग को नहीं मानता, वह सभी भाषाओं से परे है, वह समस्त मानवता की धरोहर है। उसे हम में से प्रत्येक के भीतर स्थापित किया गया है, वह हमारे लिए है। संत महात्मा हमें इसी अनमोल खजाने की ओर संकेत करते हैं। जैसे विद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक हमारे भीतर छिपी हुई सीखने की शक्ति को जागृत करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक गुरु हमारे हृदय की गहराइयों में छिपी नाम शक्ति को जागृत करते हैं। नाम भक्ति और पूर्ण समर्पण दोनों अनिवार्य हैं, एक के बिना दूसरा टिक नहीं सकता। संगत जी, वास्तविक धन भीतर है पर मन बाहर भटकता रहता है। वह शरीर के बाहर की वस्तुओं में उलझा रहता है, वह छाया का पीछा करता है और सार को खो देता है। वह मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता है जो कभी हाथ नहीं आती। मन की शक्तियां प्रकाश की किरणों के समान हैं, जब वे बिखरी रहती हैं तो कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, पर जब वे एकाग्र होती हैं तो प्रकाश फैलाती हैं।
गुरुमुख बार बार समझाते हैं कि शरीर के 9 द्वारों में ही संसार के सुख बसे हुए हैं। यदि आप कभी शाश्वत आनंद पाना चाहते हैं तो इनसे ऊपर उठिए, इनके पार जाइए और भीतर की उस तेजस्वी वास्तविकता की झलक पाइए। लेकिन संगत जी, दुर्भाग्य से हम बार बार इसी संसार के जाल में फांसे रहते हैं। सलाह सुनते हैं, समझते भी हैं, फिर भी उसी भूल भुलैया में कैदी बने रहते हैं। इसलिए आवश्यकता है जागरण की, सच्चे समर्पण की और अपनी सूरत को भीतर के नाम से जोड़ने की, क्योंकि वही हमें इस बंधन से मुक्त कर सकता है और हमारे वास्तविक घर तक पहुंचा सकता है। संगत जी, हमारे पास इस संसार के तथाकथित सुखों से फुर्सत ही नहीं है। हम खाते हैं, पीते हैं, हंसते खेलते रहते हैं और इसी में जीवन का वास्तविक उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति को खो देते हैं। कितना सस्ता सौदा कर लेते हैं हम। इस अनमोल मानव जीवन को एक कौड़ी के बदले में गंवा देते हैं। जो मनुष्य हीरे को छोड़कर कांच खरीद ले, वह बुद्धिमान कैसे कहलाएगा? यदि इस जीवन में हम अवगुणों से भरे हुए हैं तो परलोक में गुणी कैसे बन जाएंगे? जो यहाँ निरक्षर है, उसके लिए जीवन की रस्सी के दूसरे सिरे पर पहुंचकर विद्वान बन जाना संभव नहीं। संगत जी, जो पाना है यहीं और अभी पाना है। अंतिम सांस तक प्रतीक्षा करना मूर्खता है और यह तभी संभव है जब हमें कोई पूर्ण आध्यात्मिक गुरु मिल जाए और हम उनकी शिक्षाओं के अनुसार नेत्र केंद्र पर भीतर की ओर लौटकर नाम से जुड़ें। मुक्ति का द्वार तीसरा नेत्र है। जब तक वहां नहीं पहुंचे तब तक मुक्ति की बातें करना केवल दिखावा है। यह अमृत रस उन्हीं विरले लोगों की संपत्ति है जो संतों की संगति करते हैं, उनकी वाणी का अध्ययन करते हैं और प्रेम, अटूट विश्वास तथा दृढ़ भक्ति से उसका पालन करते हैं। जितना अधिक हम नाम भक्ति में लगते हैं, उतनी ही अधिक प्रभु की कृपा हम पर बरसती है। अंधा व्यक्ति किसी देख सकने वाले को पकड़ नहीं सकता जब तक वह स्वयं पुकारे या अपना हाथ न दे। उसी प्रकार सतगुरु से मिलन भी तभी होता है जब प्रभु स्वयं हमें उनसे मिलाना चाहते हैं। जो नेत्र केंद्र तक पहुंच जाते हैं, वे वहां बहते अमृत का पान करने लगते हैं और स्वर्गीय संगीत का आनंद लेते हैं। उनकी आनंदावस्था का वर्णन शब्दों में संभव नहीं। हम जो शरीर के 9 द्वारों में उलझे रहते हैं, उस अलौकिक आनंद को कैसे जान सकते हैं? जैसे धरती का कीड़ा गुलाब या चंदन की सुगंध नहीं जान सकता, वैसे ही बाहरी इंद्रियों में उलझा मन भीतर के रस को नहीं पहचान सकता। नाम के अभ्यास से जिनके भीतर गुरु का ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट हो जाता है, वे निरंतर उसी का स्मरण और चिंतन करते हैं। उनका प्रेम एकाग्र हो जाता है। वे चलते फिरते, खाते पीते, जागते सोते हर अवस्था में उसी ध्यान में डूबे रहते हैं और प्रभु की महिमा गाते रहते हैं। वे अनवरत दिव्य धुन का आनंद लेते हैं। जिसके सामने स्वादिष्ट भोजन रखा हो, वह बेस्वाद पकवान की ओर क्यों देखेगा? जिसके हाथ रत्नों से भरे हों, वह रंगीन सीपियों की इच्छा क्यों करेगा? जैसे लड़कियां विवाह से पहले गुड़ियों से खेलती हैं, पर विवाह के बाद उनका आकर्षण समाप्त हो जाता है, वैसे ही ये भक्त शरीर और संसार के संबंधों से परे हो जाते हैं। वे जिस ओर भी दृष्टि करते हैं, उन्हें प्रभु की सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता का ही दर्शन होता है। हीर और रांझा के प्रेम का उदाहरण दिया जाता है। कहा जाता है कि हीर ने एक बार कहा, मैंने अपने प्रिय रांझा का नाम इतना जपा है कि मैं स्वयं रांझा ही बन गई हूं। इसी प्रकार जो भक्त निरंतर प्रभु की उपस्थिति में जीते हैं, वे उसी में एक हो जाते हैं। उनके और प्रभु के बीच जो पर्दे थे, वे फट जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं। वे पूर्णतः मुक्त होकर उस दिव्य प्रकाश को निहारते हैं और अपने गुरु के रंग में रंग जाते हैं। सतगुरुहीन धातु को सोना बना देते हैं। वे कौ को हंस बना देते हैं। वे मनमुखों को गुरुमुख बना देते हैं। संगत जी, केवल सतगुरु ही हमारे प्रेम के योग्य हैं। अपना प्रेम उन्हें पूर्ण रूप से बिना कंजूसी के अर्पित कर दीजिए। वे उदासीनता सहन नहीं करते। जब हम उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं तो वे हमें अपने में मिला लेते हैं। तब बूंद अपने स्रोत से मिलकर सागर बन जाती है, भटकन समाप्त हो जाती है और विरह की पीड़ा प्रियतम प्रभु के आलिंगन में समाप्त हो जाती है।
तप, त्याग और ज्ञान यदि नाम भक्ति के बिना हो तो वे सूखी धूल के समान हैं। उनमें उस आनंद की झलक भी नहीं जो नाम भक्ति देती है। जैसे गूंगा व्यक्ति मिठाई की मिठास का वर्णन नहीं कर सकता, वैसे ही जिसने नाम का रस नहीं चखा वह उसके आनंद को नहीं समझ सकता। जो राजहंस के साथ उड़ते हैं वही उसकी गति और ऊंचाई को जानते हैं, परंतु नाम की विरासत उसी दुर्लभ आत्मा को मिलती है जो अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण कर देती है और उनके बताए मार्ग पर अडिग होकर चलती है। संतों का संदेश स्पष्ट है, सुनो। हे सभी जनों, नाम भक्ति ही वह प्रकाश स्तंभ है जो जन्म मरण के चक्र को समाप्त करता है। वही डूबती आत्माओं को किनारे पहुंचाने वाला दीप घर है। वही एकमात्र शरण है जहां संसार का कलंक मिटता है। वही नौका है जो इस व्यापक जगत सागर से पार उतारती है। वही आत्मा और प्रभु के बीच की दूरी को मिटाने का साधन है। वही प्रेमियों का वह मंत्र है जो उन्हें अपने प्रिय से मिलाता है। इसके अतिरिक्त कुछ भी समर्थ नहीं, इसलिए नाम के अभ्यास में लग जाओ। संगत जी, यही संतों की आज्ञा है और यही जीवन का सार है। संगत जी, अंत में यही निवेदन है, इस दुर्लभ मानव जन्म को व्यर्थ मत जाने दीजिए। संसार के क्षणिक सुख आज हैं, कल नहीं, पर नाम का धन सदा के लिए है। अपने प्रेम को बिखरने मत दीजिए, उसे समेटकर सद्गुरु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। वही हमें भटकाव से उठाकर सत्य के मार्ग पर स्थिर करते हैं। वही बूंद को सागर से मिलाते हैं। आइए आज ही संकल्प करें कि तन, मन और प्राण से नाम भक्ति में लगेंगे, भीतर के नेत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उस अनहद धुन से जुड़कर अपने असली घर की ओर लौटेंगे। यही जीवन की सच्ची सफलता है, यही आत्मा की पूर्ण तृप्ति है। संगत जी, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और कृपया हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।